हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन दी हो और हमें उसमें रैशनल टर्म या इरेशनल टर्म निकालनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर बोला गया फाइंड टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 7 to the power 1/5 माइनस 3 to the power 1/10 और होल पावर जो है इसकी 60 है। ठीक है, इसमें हमें यहाँ पर रैशनल टर्म बतानी है कि इसमें कौन सी होंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरीके से दे रखा है a प्लस बी की पावर n, ठीक है, तो इसकी जो जनरल टर्म होती है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू होगा n, यहाँ पर 60 है तो 60 सी आर, ए की जगह दे रखा है यहाँ पर 7 की पावर 1/5 और ये जो है हमारे पास n माइनस आर है, तो n तो हमारा हो गया 60 माइनस r हमारा हो गया कितना, r का r ही रहेगा। ठीक है, और b हमारा हो गया यहाँ पर माइनस का 3 1/10 और इसकी पावर हो जाएगा r। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा और अरेंज करके लिखूँ तो हो जाएगा 60 सी आर 7। ठीक है, इसकी जो पावर है हमारे पास हो जाएगी 60 माइनस आर अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस को मैं बाहर कर लेता हूँ -1 और ये हो जाएगा 3 की पावर r/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर r की वैल्यू हमें देखनी है कौन कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यू है r की वो कौन कौन सी है, या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, या फिर 60 या 60 से कम। तो 0 से 60 के बीच में हो सकती है r की वैल्यू। ठीक है, अब कौन कौन सी हो सकती है उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है 7 की पावर जो है यहाँ पर है 60 माइनस आर अपॉन में 5, तो मतलब r जो है डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। और यहाँ पर जो है 3 की पावर r/10 है, तो r की वैल्यू यहाँ पर डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 5 और 10 दोनों का एलसीएम ले लूँ 5 का और 10 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60, ठीक है, तो कौन कौन से नंबर जो 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो एक तो 0 होगा, r की वैल्यू जो होगी वो तो 0 हो सकती है एक। ठीक है, और उसके अलावा 10 हो सकता है, फिर 20 भी हो सकता है, फिर 30 भी, फिर 40 भी, 50 भी और 60 भी। ठीक है, तो यहाँ पर r की टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 6 और 7 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल रैशनल टर्म जो होंगी वो कितनी होंगी, 7 होंगी। टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स वो होंगी यहाँ पर कितनी, 7। अब ये तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूले की मदद से निकाला है। अब डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है, 7 की पावर जो 1/5 है, यहाँ पर 3 की पावर 1/10 है, तो सबसे पहले आपको 5 और 10 का एलसीएम ले लेना है, जो कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। अब 10 को हम डिवाइड कर देंगे n से, तो n हमारा कितना था, n था हमारा कितना, 60, तो 60/10 कैंसिल किया तो 6 आ गया और इसमें प्लस कर देंगे 1, तो जो भी आएगा हमारा n को डिवाइड करने के बाद उसमें +1 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 आ रहा है और यहाँ पर हमने सॉल्व करा तो यहाँ पर भी 7 आ रहा था। तो इस तरीके से हम रैशनल टर्म निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। अब हमें यहाँ पर इरेशनल टर्म निकालनी है। अगर हमें रैशनल टर्म पता लग जाए तो हम इरेशनल टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल टर्म के लिए हम सिर्फ यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है 3 की पावर 1/4 प्लस 7 की पावर 1/3 और होल पावर जो है 36 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एलसीएम ले लेना है। 4 और 7 की पावर है 3, तो ये तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे 36 से अगर डिवाइड करूँ तो 12
तिया 36, ठीक है, 12 तिया 36 आ गया। अब रैशनल टर्म कितनी होंगी इसमें, रैशनल टर्म्स के लिए हमने देखा था कि जो भी डिवाइड करने पर आएगा उसमें हम +1 कर देंगे। 3 + 1 4 है, तो 4 यहाँ पर रैशनल टर्म है। तो इरेशनल टर्म कितनी हो जाएंगी, इरेशनल टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी इस वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन में, टोटल नंबर ऑफ टर्म होती है हमारे पास n+1 होती हैं, ठीक है। तो कितनी है, 36 + 1 = 37, ये टोटल टर्म है, टोटल टर्म्स, ठीक है। अब टोटल टर्म्स 37 है, जिसमें से रैशनल तो 4 है, तो इरेशनल कितनी हो जाएंगी, 37 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास आ गई 33। तो 33 जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा, नंबर ऑफ रैशनल टर्म, ठीक है। तो अभी हमने सीखा है हमें करना क्या है, देखिए √2 है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर है 1/2 प्लस यहाँ पर 3 की पावर है 1/4 और होल पावर है 100। तो सबसे पहले आपको एलसीएम ले लेना है किसका, 2 की पावर 1/2 है तो इसका डिनोमिनेटर 2 ले लिया, 3 की पावर 1/4 है तो इसका डिनोमिनेटर 4 ले लिया। तो एलसीएम तो आ रहा है हमारे पास 4, ठीक है। तो हमारे पास जो n है 100 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये तो आ जाएगा 25, ठीक है। तो रैशनल टर्म जो होंगी, रैशनल टर्म्स वो होंगी हमारे पास 25 में हम जोड़ देंगे 1, तो आ जाएंगे हमारे पास 26। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें बोला है द सम ऑफ रैशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो हमें बताना है यहाँ पर जो भी रैशनल टर्म होंगी उनका सम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी रैशनल टर्म होंगी। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म नहीं बोला है, तो हम यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लेते हैं। TR+1 = होगा n, यहाँ पर है 10CR, ठीक है, एक ही जगह है √2, ठीक है, 2 को लिख देंगे 2 की पावर 1/2 और पावर हो जाए n-r होता है 10 - r हो गया। नेक्स्ट हमारा 3 की पावर 1/5 और यहाँ पर r आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास 10CR और ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 की पावर 10 - r/2 और ये 3 की पावर r/5, ठीक है। तो अब r की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, या तो वो 2 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी और 5 से भी। तो देखिए n हमारे पास है टोटल 10, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर n की वैल्यू 10 दे रखी है। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए इस केस में जो है, इस केस में r की वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है, ठीक है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक है, और 10 भी हो सकती है, ठीक है। और इस वाले केस में 5 के डिविजिबल में देखें तो या तो 0 होगी या फिर 5 होगा या फिर 10 होगा। अब हमें करना क्या, दोनों में देखना कॉमन क्या आ रहा है। दोनों में एक 0 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो r की वैल्यू एक तो 0 हो गई, ठीक है, और दूसरा जो है इसमें 10 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर r की दूसरी वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी, ठीक है। तो r की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई है, r0 और r10। तो कौन कौन सी टर्म जो होंगी वो रैशनल होंगी, तो टर्म जो है हमारे पास 0 है r, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली जो टर्म है, ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म प्लस 11, r की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये जो होगा r+1 होता है जनरल टर्म, तो r की वैल्यू 10 रखेंगे तो 11 आएगा। तो 11 टर्म और फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास रैशनल टर्म होगी। अब हमें दोनों का सम निकालना है, तो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है। तो r की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा T0+1 = 10C0, 2 की पावर हो जाएगा 10 - 0/2 5 हो जाएगा, और ये जाएगा 3, 0 लेंगे तो पावर 0 हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 10C0 तो हमारा 1 होता है। अगर मैं इसको करूँ 10 फैक्टोरियल
अपॉन में 0 फैक्टोरियल और 10 माइनस 0 फैक्टोरियल, और 2 की पावर 5 जो है वो हो जाएगा हमारा 32 इंटू 3 की पावर 0 1 होता है। तो ये तो पूरा कैंसिल होकर 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 32 हो गई। ठीक है, अब r की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, r की वैल्यू ले लेते हैं 10, तो t 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 2 की पावर 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और 3 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 10 रखा तो 2 आ जाएगी। अब 10 है तो ये तो 1 होता है, 1 इंटू 2 की पावर 0 भी 1 होता है, और 3 की पावर 2 हमारा 9 होता है, तो आ गया 9। तो टर्म फर्स्ट और टर्म 11 दोनों को ऐड करके जो आंसर आया 32 प्लस 9 इज इक्वल टू 41। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 41, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।